बाकी ये देखो भाई क्या लाजवाब मौसम आज भगवान ने हमारे लिए कर दिया। देख रहे थे अब जाके थोड़ा काम करते हैं, वहाँ पे दुकान भी बना लेते हैं। यहाँ पे अभी कोई वर्कर है नहीं, खुद ही करना पड़ेगा। शाम होते होते मौसम भी ठंडा हो गया है और ऊपर देखिए रास्ता क्लियर दिख रहा है भाई, बर्फ़ ही नज़र नहीं आ रही है पूरे यात्रा मार्ग में श्री हेमकुंड साहिब का। ये देखो भाई ये है दृश्य जिसका इंतज़ार था सबको। तो भाई यहाँ पे देखो यार शाम ही हो चुकी है काम करते करते, और अभी तक ना काम करते करते ठंडा नहीं लग रहा था। बारिश होगी, 5:30 बज चुके हैं और ये देखो भाई क्या हाल हो गया है। हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। और भाई अभी सुबह की तैयारी मेरी हो रही है घंगरे गोविंद धाम जाने की। मौसम भी आज प्यारा सा हो रखा है, धूप आ रखी है थोड़ी थोड़ी, बस ऐसे ही रहना चाहिए। अभी तो मौसम ठंडा है भाई, फिर जाते जाते हालत ख़राब हो जाएगी गर्मी से। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे घोड़े खच्चरों के, कई के हो चुके हैं, कई के होने बाकी है क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी बन चुका है यहाँ पे। तो जी ये है कुछ यात्रा मार्ग। 2 किलोमीटर आने के बाद कुछ ऐसा माहौल जंगलों के बीच, पता इतना मज़ा आ रहा है। धीरे धीरे चलो, क्योंकि अभी धीरे ही चल पा रहा है, तेज़ नहीं, क्योंकि 8 महीने की हैबिट छूट जाती है ना ट्रैक की। इस बार और ट्रैक की मेरी आदत छूटेगी तो और मैं पैदल यात्रा में थक जाऊंगा। बट इसका एक क्या बोलते हैं, इसकी एक टेक्निक है, आराम से चलो, भाव से चलो, नाम जप करो परमात्मा का और प्रकृति को निहारो। सिर्फ आपको ये मन में नहीं रखना है कि भाई आप श्री हेमकुंड साहिब पहुँचोगे तब आप खुश होंगे, आपको यहीं से खुश वाली फीलिंग में रहना है। तो जब वहाँ आप पहुँचोगे अत्यंत खुशी होगी और इस रूट में भी खुशी होगी और थकान महसूस नहीं होगी। मतलब बोलने का है कि फील करो हर पत्ता पत्ता, हर रास्ता रास्ता, कण कण, नदी, झरने, हर एक चीज़। मज़ा फिर अलग ही चरम लेवल पे होगा भाई। ये देखो अलग ही सुकून शांति रहेगी फिर आपके मन में। तो भाई इस रूट की यही बात अच्छी है, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, लेकिन पेड़ पौधे इतने ज़्यादा हैं तो भाई सुकून मिलता है यात्रा में चलते हुए। और भाई यात्रा में चलो एक एक स्टेप धीरे धीरे, बैठोगे ज़्यादा तो थकान ज़्यादा लगेगी, और साथ में अगर आप स्टिक रखते हो चलते हुए तो वो बेटर है भाई, उससे ना थोड़ी हेल्प मिल जाती है, कभी बैलेंस बन जाता है। तो वो चीज़ें नीडेड हैं, उस चीज़ में किसी को शर्म नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं डंडा लेके चल रहा हूँ। भाई यही चीज़ें काम आती है, छोटी छोटी चीज़ें यात्रा के लिए, अगर कोई पैदल ही जाना चाह रहा है। बाकी घोड़े खच्चरों की सुविधाएं भी होती है पुलना गांव से, तो वहाँ से जो चल नहीं पाते घोड़े खच्चर में, है ना, जिसको हेली में जाना है तो हेली सेवा में भी गोविंद घाट से घांगरिया तक आप पहुँच सकते हो उससे पहले तक। बट यार पर जो पैदल में या अगर घोड़े में भी आ रहे हो ना, उसमें क्या है ना, आपको पूरा यात्रा मार्ग है, उस पवित्र धाम की एक खुशबू रहती है भाई, पवित्र धाम का एक ऑरा रहता है। वो चीज़ आप चलते हुए या पैदल इस रूट को एक एक जगह देखते हुए ही महसूस कर पाओगे, वो हेलीकॉप्टर में नहीं हो पाएगा भाई, है ना। बाकी चलो किसी का कम समय रहता है, किसी का कुछ, तो चलो वो हेली में आते हैं, घोड़े में एक ही दिन में दर्शन करके वापसी पुलना भी आते हैं, तो वो चीज़ अलग है। बाकी तो भाई इसमें पीस है भाई। देखो मतलब बोलते हैं कि मंजिल से खूबसूरत सफ़र होता है, उसका आनंद लीजिए, प्रकृति का आनंद ज़रूर लीजिएगा भाई, लीजिएगा जब आप यात्रा में आते हो। ये देखिए, तो देखिए जी, जैसे ही यात्रा शुभारंभ, बरसात का महीना शुरू, वैसे ही चारवाहे बकरी वाले बुग्यालों की ओर जाते हैं। और इतनी सारी बकरियां भाई, भेड़ बकरियां, जो कि अभी कम से कम 250-300 होंगी, ये 600-700 हो करके वापस आते हैं। इनके बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं, 6 महीने उन्होंने बुग्यालों में रहना है और इनके साथ रहेंगे चारवाहे भाई, जो कि 6-6 महीने रहेंगे। देखिए अभी आपको छोटे बच्चे एक नहीं दिखेंगे, ये सब बड़े हो गए होंगे और
फिर जब खूब सारे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं वो फिर दिखते हैं क्लोजिंग टाइम पे, जब यात्रा समाप्ति होते हुए ये वापसी लौटते होते हैं उस टाइम पे। अब ये धीरे 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 करके कम से कम हफ्ता 10 दिनों के अंदर कागभूषणी ताल पहुंचेंगे, तब वहीं रहेंगे। फिर धीरे धीरे विंटर आता है जब सितंबर से, तो धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं बुग्यालों से होकर के। देखें पिछले बार ये छोटे छोटे वो थे होंगे, वो बड़े हो चुके हैं। देखो 1 साल में इतने हो जाते हैं। अब कूदते हैं भाई ये, कहीं से भी कूद जाते हैं। ये देखो पेड़ों से घुस रहे हैं भाई ये छोटे छोटे। अरे वाह, देख रहे हो भाई क्या स्किल रहती है इनकी, कैसे कैसे चट्टानों में चढ़ जाते हैं। ये जी अपना प्यारा सा गांव भ्यूंडार गांव हम पहुंच चुके हैं। और अभी ना हम ऊपर वाले रास्ते से जा रहे हैं भाई, क्योंकि नीचे वाला रास्ता आप मोस्टली देखते ही हो। मैंने सोचा ऊपर वाला रास्ता भी दिखा दे। प्यारा सा जंगलों के बीच भ्यूंडार गांव। ये रहा भाई अपना पुलना बोल रहा भ्यूंडार गांव है ना। पहले यहाँ पे माइग्रेट हो जाते थे 4 महीने के लिए यात्रा के दिनों, और बाकी महीने पुलना में रहते थे। लेकिन जब 2013 की आपदा आई उसमें सारा नष्ट हो चुका था, सारे घर बह चुके थे। तो ये घर आपको दिखाया है ना, ये हाल ही में बने हुए हैं 4-5 सालों के अंदर। तो अब लोग यहाँ रहना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ अपने कुल देवी माता नंदा देवी जी का मंदिर है, उनका पवित्र स्थान है। तो इसलिए यहाँ भी एक अलग ही खूबसूरती है, जहाँ से हमें दिखाई देता है सामने हाथी पीक दिखता है। घोड़ी पीक तो नहीं, बिल्कुल सामने सबसे नज़दीक यहीं से जो है पवित्र धाम एक कागभूषणी ताल का रास्ता भी जाता है ये वाले रूट के आसपास। यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पे। ये देखिए भाई कितना प्यारा लग रहा है अपना भ्यूंडार गांव। आज आए हैं हम ऊपर वाले रास्ते से, पुल वाला, जो कि इतना लंबा पुल बना हुआ है। ये देखो अब वैसे तो हम नीचे वाले रास्ते से भी आते जाते रहते हैं, नीचे वाला रूट भी अच्छा है। वहाँ पे भरत भाई की दुकान है, वहाँ पे बढ़िया व्यू, लोकेशन, हवा चलती है। तो पराठे मैगी खाने का अलग मज़ा रहता है भाई वहाँ पे। बट यहाँ से भी आप आ सकते हैं, जो इच्छा आपकी। देखो भाई आजकल सारे घोड़े खच्चर सुबह 4-5 बजे भांगरिया में सामान छोड़ के आते हैं और फिर आराम से अब तक आ जाते हैं। और भाई ये वाला स्पॉट सबको याद होगा, जहाँ पे ये छत्ते हैं जंगली मधुमक्खी के, भंवरों के छत्ते। देखो विंटर में भी दिखाया था, सारे सूख चुके थे, सूखे वाले टूट जाते हैं, खुद झड़ जाते हैं। अब ये देखिए जो डार्क डार्क दिख रहे हैं, ये सारे मधुमक्खी हैं इसमें, मोटी मोटी जंगली। तो ये नए छत्ते फिर इस साल बन रहे हैं देखो, और इस साल और ज़्यादा बनेंगे भाई, हर साल बढ़ते रहते हैं। बस यहाँ से सावधानी से निश्चिंत जाइए, छेड़खानी मत करिए, छेड़खानी करोगे दिक्कत सबको होगी, है ना। क्योंकि इस बार शायद हुआ था ऐसे, किसी ने पत्थर मारा था तो भाई यहाँ पे जाम लग गया था, पीछे लोगों को रुकना पड़ा, संगतों को। आगे ना नीचे आ पा रहे ना ऊपर। जब एक आधे पौन घंटे में छठा मामला शांत हुए भंवरे, तब जाके। तो ऐसे छेड़खानी में रिस्क बहुत है, ऐसे करना नहीं है, आराम से चलो, देखो प्रकृति का आनंद लो, एंजॉय करो। देखो भाई आजकल क्या ग्रीनरी आ गई है ना, अलग अलग कलर के पेड़ दिखते हैं इधर। ये देखिए भाई, कोई लाइट ग्रीन, कोई डार्क ग्रीन, कोई अलग अलग कलर के पहाड़ियों में। और हवा इतनी प्यारी चल रही है ना। टाइम से पहुंचना है हमें घांगरे गोविंद धाम, क्योंकि बारिश आने का भी डर है और हम कुछ ला नहीं रखे हैं। बशर्ते आज वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि टाइम भी हो गया, दुकान भी बनानी है और थोड़ा देखना है काम वाम। तो आज रहेंगे, कल आएंगे, फिर 20 को आऊँगा मैं श्री हेमकुंड साहिब। 21 को मंदिर का साफ़ सफाई काम है ना, तो ऐसे ही चलता रहेगा भाई।
तो भाई यहाँ तो सारे बुरांस सूख चुके हैं। देखो इस बार मैं स्प्रिंग टाइम पे भी नहीं आ पाया था। जब पिछली बार आया था घांगरा गोविंद धाम उस टाइम पे थोड़े थोड़े थे, और अभी तो बिल्कुल नहीं दिख रहे भाई। ये देखो बाकी यार इतनी चढ़ाई ना, इस बार भाई ज़्यादा ही थकान लग रही है। इससे पिछली बार जब आए थे उतना महसूस नहीं हुआ था, जबकि बैग भी था भाई। अभी तो बैग भी नहीं है, थोड़ी हैबिट हो गई। रात में कल लेट भी सोया, सुबह जल्दी भी उठना पड़ा 5 बजे, तो ऐसे ही हो गया भाई। और थोड़ा पैर की नस चढ़ी भी है, उसका भी थोड़ा इश्यू आ रहा है। चलिए जी, पहुंच चुके हैं हम स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए कांजिला हेलीपैड में। ये देखिए भाई, अब बर्फ़ जो ग्लेशियर पॉइंट था उस पर ध्यान ही नहीं गया यार हमारा ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी बर्फ़ थी होगी। बाकी ये देखो भाई क्या लाजवाब मौसम आज भगवान ने हमारे लिए कर दिया। बारिश होती तो जैकेट पहनना पड़ता। ये देखो ये है भाई हेलीपैड, जो कि गोविंद घाट से यहाँ तक आएगा। यहाँ से फिर आपको या पैदल घोड़े खच्चर में आधा किलोमीटर घांगरा गोविंद धाम तक, ये जंगलों के बीच पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है। फिर श्री हेमकुंड साहिब वहाँ से 6 किलोमीटर ऊपर है। तो कुछ नज़ारा भाई यहाँ ना, अभी इतनी ठंडी हवा चल रही है, जो पसीना भी आया था वो लगभग सूख ही रहा है भाई, क्योंकि ओपन वैली है। और अगर मान के चले पूरे गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब तक यही थोड़ा ओपन है, इससे ज़्यादा ओपन आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि घांगरा गोविंद धाम भी जंगलों के बीच बसा हुआ है प्यारा सा। बाकी यहाँ पे लोगों ने टेंट्स वगैरह लगाने शुरू कर दिए हैं। ये देखो जी, टेंट वगैरह सब कुछ लग रहे हैं और सुंदर हो रखा है भाई नज़ारा आजकल। और यहाँ से नीचे का जो एरिया है वो आर्मी वालों का है, क्योंकि आर्मी का भी सपोर्ट रहता है भाई। उन्होंने ही रास्ता बनाया पूरे यात्रा मार्ग का बर्फ़ हटा करके, तो उनका एरिया होता है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे लोकल लोग जिनके टेंट्स वगैरह हैं, तो आप प्रकृति का, जब भाई बहुत प्रकृति से लोग जुड़े रहते हैं, थोड़ा शांत में रहना चाहते हैं, तो जैसे आप यहाँ पहुँचे तो टेंट्स वाले से आप बुकिंग वगैरह या यहीं पे रुक सकते हैं ऑन स्पॉट। बाकी घांगरा गोविंद धाम में होटल्स वगैरह बहुत सारे हैं, तो वहाँ भी आप रुक सकते हैं। बढ़िया वेदर है भाई। बस ये है कि इस पैदल यात्रा मार्ग में ना, चाहे बरसात हो कुछ हो, कहीं पे कोई दिक्कतें नहीं आती है। जैसे सड़कों में आ भी जाती है रोड्स में, गाड़ी वाली रोड्स में, लेकिन इस साइड नहीं आती है कोई दिक्कत। तो मतलब निश्चिंत रहिए, चाहे वैली में, क्योंकि वैली का समय ही मानसून ट्रैक होता है सबसे पीक टाइम पे। तो भाई वही है, फ्लावर देखना है तो ज़्यादा बारिश में आना पड़ेगा, और वही डे सबसे सुंदर रहते हैं जब बादल भी मूव कर रहे होते हैं इतनी तेज़ी से आंखों के सामने। फिर आंखों के सामने एकदम वैली खुलती है भाई, अलग ही व्यू रहता है, जन्नत से नज़ारे। तो मैं वहाँ तो जुलाई में जाऊँगा, क्योंकि वैसे 1 जून से जो है वैली ऑफ फ्लावर्स के द्वार खुल रहे हैं, लेकिन फिर वो है कि पीक टाइम जून में रहता है, नहीं जुलाई, मिड जुलाई। उस टाइम हम भी थोड़ा काम से फ्री हो जाएंगे, तब आते रहेंगे ट्रैक्स में बीच बीच में। चलिए जी, विंटरलैंड वंडरलैंड और पवित्र धाम घांगरा गोविंद धाम पहुँच चुके हैं। ये देखो यहाँ का रास्ते ही में इतनी पवित्रता, खुशबू है प्रकृति में, मन यहाँ के बहल ही जाता है भाई। सारी थकान ना यहाँ पे रूट पे आते ही मिट जाती है, ख़त्म हो जाती है। इतना शांत, चिड़िया की चहचहाहट की आवाज़ सुनिए। तो भाई पहुँच करके आधे 1 घंटे से हम थोड़ा सामान देख रहे थे। अब जाके थोड़ा काम करते हैं, वहाँ पे दुकान भी बना लेते हैं। यहाँ पे अभी कोई वर्कर है नहीं, खुद ही करना पड़ेगा। बहुत थकान लग गई भाई, बहुत ज़्यादा। पर यहाँ पे बढ़िया ठंडी ठंडी हवा है। देखिए भाई, अभी कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ दिनों में चहल पहल। यहाँ पे डिस्पेंसरी, पीछे थाना, और यहाँ पे इको डेवलपमेंट कमेटी EDC का ऑफिस, और बाकी आगे का मार्केट। जैसे काम से फ्री हो जाएंगे तब आगे घूमने जाएंगे शाम को, और अगर नहीं होता है तब जा कर के आज ही रुकना पड़ेगा। देखते हैं भाई, मेहनत तो कर रहे हैं, लगे हुए हैं काम पे लगातार। तो भाई बहुत थक गए भाई, बहुत ज़्यादा। एक तो चल करके और अभी काम करके। अब थोड़ा आगे जाएंगे, देखेंगे भाई कहीं पे कुछ दुकान खुली होगी तो खाना वगैरह खा लेंगे आराम से। तो भाई ये देखिए, इधर दुकानें अभी कई खुली नहीं है, कई खुल रही है।
ये देखिए सब लोग तैयारियों में जुटे रहते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है। तो चलो थोड़ा आगे तक, हिम्मत ही नहीं हो रही भाई यहाँ आके काम करके, थकान करके भूख बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा। तो भाई अभी शाम होते होते मौसम भी ठंडा हो गया है और ऊपर देखिए रास्ता क्लियर दिख रहा है भाई, बर्फ़ ही नज़र नहीं आ रही है पूरे यात्रा मार्ग में श्री हेमकुंड साहिब का। मौसम भी यहाँ ठंडा ठंडा होने लग गया धीरे धीरे, शाम तक तो हो ही जाएगा। ये देखो भाई, ये है दृश्य जिसका इंतज़ार था सबको। तो भाई यहाँ पे देखो यार, शाम ही हो चुकी है काम करते करते, और अभी तक ना काम करते करते ठंडा नहीं लग रहा था। बारिश होगी, 5:30 बज चुके हैं और ये देखिए भाई क्या हाल हो गया है। मौसम ठंडा है यहाँ ना बहुत ज़्यादा है। अब सीधा जैकेट पहना हुआ, लेके आ यार जरा। अरे काम कर दो, करो काम नहीं, तू जैकेट बैग ही लेके आ। बैग में मेरा एक फ्लीस भी है, जैकेट, दोनों चीज़ लगाऊंगा भाई, तब थोड़ा बहुत काम कर लेंगे। आज निपटाना है और फिर कल पुलना जाना है। वही काम करते करते रात हो गई और हालत बुरी हो रखी है, बिल्कुल ऐसी डाउन ना, क्या बोले भाई। और अभी तो खाना भी बनाना पड़ेगा, खाना बना के खाना पड़ेगा। ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा। बाकी अंधेरे में चलो, कल लाइट सिस्टम आ चुका था, परसों आया सॉरी। और फिर देखो अभी सुनसान घांगरिया गोविंद धाम का नज़ारा, मतलब कुछ ऐसा ही है भाई। और कुछ दिनों में देखो लाइट सिस्टम लगा रहता है, चहल पहल इतना रश रहता है, वो अलग ही मज़ा आता है भाई उस रश में। और आजकल देखो सोने में तो यहाँ फिर वो रौनक नहीं है भाई, जो यात्रा मार्ग में रौनक संगतों के होने से रहती है, वो तो ऐसे नहीं है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू, बाय दोस्तों।